अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आपको करनी है किसी की नाराज़गी दूर या करना है अपनी सास को इम्प्रेस, तो ये डिज़र्ट फ़ौरन से बनाएं मेरे स्टाइल में। जो आप एक बार खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ठंडा ठंडा मज़ेदार, किसी को भी खिलाएंगे वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपका अगला फेवरेट डिज़र्ट यहीं छुपा है, ज़रूर ट्राई करिएगा। Look at the beauty, look at that creamy texture. I must say wow, ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमें वनीला कस्टर्ड रेडी करना है। उसके लिए मैंने एक पतीली में हाफ कप मिल्क पहले से डाला हुआ है और 1 कप मैंने अलग रखा हुआ है मिल्क। ये 1 कप है, ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने अलग रखा था, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये 1.5 कप मिल्क हो गया है और मैंने हाफ कप मिल्क जो है वो मैंने अलग रखा है, जिसमें मैं कस्टर्ड डिज़ोल्व करूँगी। यहाँ मैंने हाफ कप अलग रखा है। यहाँ मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रेश मलाई, जो दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो मैंने ली है। फ्रीज़र की रखी हुई आपको यूज़ नहीं करनी। आप दूध बॉईल करके जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। फ्रिज से आप जब निकालेंगे तो मलाई ऊपर आ जाएगी, उसको अलग कर लें। आपको ऐसी फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ मैंने शुगर यूज़ करी है 6 टेबल स्पून, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और यहाँ 2 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ। उसको जो मैंने हाफ कप मिल्क जो अलग रखा था उसमें मैंने डिज़ोल्व कर लिया अच्छे तरीके से। यहाँ मेरा दूध बॉईल हो गया है और ये कस्टर्ड का जो मैंने मिक्सचर रेडी करा था वो मैंने दूध के अंदर डाल दिया है। अब हमें इसको लो फ्लेम पे हिलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, कोई लम्स ना रहे इसके अंदर और ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए दूध के अंदर। यहाँ मेरा मिल्क देखें बिल्कुल जो है रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। ये चमचे के ऊपर जब आप इसको कवर करेंगे तो ये बहना नहीं चाहिए, जैसे ना इसके साथ कवर होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ हमने शुगर ऐड कर दी और शुगर ऐड करके भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड देन हमने लास्ट में क्रीम ऐड कर दी। क्रीम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। इसको हमने कम्प्लीटली पूरा ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे एंड देन फ्रिज में। यहाँ मैंने 2 मैंगो ले लिए हैं और व्हिपिंग क्रीम यूज़ करूँगी 1 प्याली। और यहाँ मैंने 2 मैंगो लिए हैं, एक को मैं रफली कट करके ग्राइंड कर लूँगी, प्यूरी बना लूँगी। प्यूरी में आपने कुछ ऐड नहीं करना है, ना मिल्क ना वाटर। और एक को मैं डाइस मैंगो कट करूँगी। यहाँ मैंने 1 कप जो है व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से व्हिप कर रही हूँ। आपने इसको इतना व्हिप करना है कि इसका डबल साइज़ हो जाए और इसका बाउल को उल्टा करेंगे तो ये गिरे ना। तो ये आपकी परफेक्ट हो जाएगी। या मैंने प्यूरी भी रेडी कर ली थी, देखिए मेरी प्यूरी कितनी अच्छी रेडी हुई है। आपको बिल्कुल थिक प्यूरी बनानी है उसकी, उसमें पानी या दूध ऐड नहीं करना, उससे बहुत पतली हो जाएगी। फिर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका कलर थोड़ा लाइट आया है। तो यहाँ मैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं येलो फूड कलर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। अब यहाँ मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना चाहें तो डाल लें। मैं सिर्फ अच्छा कलर देने के लिए इसको इसमें ऐड किया है। ये देखें येलो कलर आ गई। मैंने मैंगो काट लिए थे छोटे छोटे से क्यूब्स में। अब हम इसको हाफ़ जो है इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और हाफ़ हम ऊपर डेकोरेट करने के लिए रख लेंगे। तो ये मैंने हाफ़ ऐड कर लिए हैं और इसको भी मिक्स कर लिया है। जब ठंडा करने के बाद इसको खाते हैं और जब इसके हमारे मुंह में जब इसके क्यूब्स आते हैं छोटे छोटे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं और मैं मैरी बिस्किट्स की लेयर लगा दूँगी अच्छे तरीके से। एक बाउल ले लें आप उसमें, और ये मैंने लगा ली है। जितने बचे थे मैंने तोड़ के भी इसके अंदर डाले हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। फिर हम उसकी सेकेंड लेयर हम लगाएंगे इसकी वनीला कस्टर्ड की। इसको अच्छे तरीके से इसके पूरा लगा देंगे, ये देख सकते हैं। और यहाँ मैंने एक बिस्किट बचा लिया था, इसको मैंने क्रश कर लिया है और इसको सेंटर में इस तरीके से डाल देंगे। और फिर इसके ऊपर जो हमने व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर तैयार किया था इसकी लेयर लगा देंगे। इसकी लेयर हमें अच्छी तरीके से लगानी है पूरी ऊपर तक।
ये ऊपर तक हम लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे अच्छे से सेट कर ली है। अब जो मैंने मैंगो बचाए थे उससे मैं डेकोरेट करूँगी कुछ इस तरीके से। आप जैसा चाहें अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं, बस अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल होने से हो जाता है तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बचाई थी तो इससे मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आपको जैसे अच्छी लगी वैसे कर लें, मुझे ऐसे अच्छी लगती है तो मैंने ऐसे बना लिया। और यहाँ मेरा डेज़र्ट होता है बिल्कुल रेडी। बहुत ही मज़ेदार, चिल करें और इन्जॉय करें, एक बाइट लो और भूल जाओ सब डेज़र्ट। ये है मैंगो डिलाइट का जादू जो बहुत ही मज़ेदार होता है। ट्रस्ट मी गाइस, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।